हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आप सभी वेल अच्छे होंगे। तो आज हमारा क्लास है दूसरा, और दूसरे क्लास में भी हम रियल नंबर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद और एक्सरसाइज फर्स्ट को करेंगे। तो रियल नंबर चैप्टर हमारा फर्स्ट, रियल नंबर। हमारा एक कॉन्सेप्ट बच गया था पिछली क्लास में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें मैं आप सभी को बताया था, इसमें हमें पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। आप सभी को पता ही है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो गाइज हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ इफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एलसीएम और एचसीएफ और दो जो नंबर होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हम समझेंगे। जैसे दो नंबर हैं, तो दो नंबर है तो दोनों नंबर को हम एक नंबर को एक नंबर हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड नंबर क्या हो गया सेकंड नंबर, और क्या है एचसीएफ है एंड एलसीएम कि इतने चीज़ों की बात की जा रही है। तो इन सबका रिलेशन क्या होता है? इनका रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, फर्स्ट नंबर पूछ लेता है, कभी सेकंड नंबर पूछ लेता है, कभी एलसीएम या एचसीएफ कोई भी पूछ लेता है। तीन चीज़ें गिवन होती है, जैसे चार चीज़ है, तीन चीज़ गिवन हो जाती है तो एक चीज़ कोई भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड अब हम आगे चलेंगे, ये समझ में आ गया आपको। मान लो फर्स्ट नंबर पूछ लेता है कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप समझते रहो। फर्स्ट नंबर पूछा है तो ये दोनों आपस में क्या है मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या है मल्टीपल, इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में सेकेंड नंबर। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर का। तो अब फ्रेंड आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। आज जितने भी 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन को सीखेंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे। तो अब यहाँ पे आता है चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कर देता हूँ यहीं पे। इसको हम सीखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? प्राइम नंबर के बारे में हम लोग सीख ही लिए हैं। 140 का प्राइम नंबर निकालना है तो यहाँ पे 2। इससे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में भी जान लें कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर यहीं पे हम सीख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7। मतलब ऐसा नंबर जो एक और स्वयं के नंबर से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7, आगे हो जाएगा 11 13 etc। तो सेम अब हमें प्राइम नंबर तो समझ में आ गया है। प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से ही डिवाइड हम करते हैं। तो कोई भी नंबर 140 का प्राइम नंबर करना है, प्राइम फैक्टर करना है, तो 140 क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 हमारा क्या है? 2 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर आपका 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। ये अब यहाँ पे क्या हो गया 2 2 5 7, ये हमारा प्राइम फैक्टर बन गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 बार 2 है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 कर लेंगे। अब हम आगे सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे जो हमारा इसका सेकेंड क्वेश्चन है 156, 156 का भी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फ्रेंड 150 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 156 का। तो यहाँ भी 2 से डिविजिबल होगा 7 8, फिर 2 से डिविजिबल होगा 3 9, फिर 3 का आ जाएगा 13 13। आप सभी को समझ में आया? इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 2 3 13। तो दोस्तों अब ये दो बार है तो इसको छोटे फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 के पावर 2 3 30, इसका भी प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका पहले का तीसरा क्वेश्चन अभी कराऊंगा। पहले का थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। अब इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3825। अब यहाँ पे इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो आपका ये देखो ये कितने से डिविजिबल है 5 2 7 7 8 कितना हो गया 15 3 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 7 5, फिर 3 से देख लेंगे 4 2 5, अब 5 से कर लेंगे, फिर 5 से करेंगे 17, फिर 17। इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ 3 3 5 5 17। यहाँ पे आ गया 3 के पावर 2 5 के पावर 2 17। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद पहले का चौथा क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया चौथा क्वेश्चन है 505। अब इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 505। इसका निकालेंगे आपको 1001, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे ये कितने से डिविजिबल है। तो ये फिर 7 से ट्राई करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 और 5 से डिवाइड 5 के बाद 7 आएगा। 7 से ट्राई कर लेते हैं, 7 से ट्राई करेंगे 7 1 जा 7 3 28। फिर ये आपका कितने से होगा 143। 13 से कर लेते हैं, इसको 11 से कर लेते हैं, अभी 11 भी आएगा। 11 से करेंगे तो 11 कम 11 11 3 33, फिर आपका 13 से कर लेते हैं। ये आपका आ गया प्राइम फैक्टर 5 7 11 13। तो गाइस आप सभी को समझ में आया होगा। और आगे हम इसका लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पाँचवा। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सेवन 4 2 9, इसका फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर 7 4 2 9। इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये देखो कितने से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल है नहीं। फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे देख, इसको हम कर लेंगे 17 से। 17 से डिविजिबल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 से डिविजिबल करेंगे तो आपका 437 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 से डिवाइड करते ही आपका 23 आ जाएगा। फिर 23 से डिवाइड करेंगे आपका 1। तो ऐसे करते करते 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, फिर आपका 11 13, फिर 17, फिर 17 के बाद 19 23 से हो रहा है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ 17 19 23। तो आप सभी को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM multiply by HCF equal to product of 2 number। यहाँ पे बोल रहा है 2 नंबर हैं, इनके LCM और HCF निकालने हैं और उसको वेरीफाइड करने हैं। वेरीफाइड करने के लिए जो हम आपको 2 नंबर और रिलेशन, 2 नंबर के बीच में LCM HCF का जो रिलेशन समझाया था उससे वेरीफाइड करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन ये है 26 एंड 91।
अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 26 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 13, यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ। अब आगे किसका निकालेंगे, 91 का। सात से कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरके 21, फिर 13। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 91 का क्या है 7 × 13। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया प्राइम फैक्टर, यहाँ पे आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम जितने नंबर होते हैं सबको नोट कर लेते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको भी, जो नहीं कॉमन मिलता है उसको भी। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ जो कॉमन मिलता है उसी को लेते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1482। अब गए, अब फ्रेंड इसको हम वेरीफाइड करते हैं। वेरीफाइड, जब वेरीफाइड करेंगे तो मैंने आप सभी को बताया पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब हम आते हैं, इसको वेरीफाइड हम इधर साइड में कर देते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पे हम आते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला नंबर क्या है, पहला नंबर आपका 26 91 इक्वल टू एलसीएम क्या है आपका 182, एचसीएफ क्या है 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका आ जाएगा 23 66, ये भी आपका 23 66। ये दोनों क्या हो गए वेरीफाइड। अब आगे दूसरे का सेकंड क्वेश्चन करता हूं। अब इसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। पाँच सौ 92, इन दोनों को हम एलसीएम, अब यहाँ पे क्या करेंगे 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2, यहाँ पे 2, फिर आपका आ जाएगा 5 5, फिर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 8, फिर 5, फिर 17 17, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अब इसके बाद अब दूसरा प्राइम फैक्टर निकालते हैं 92 का। 92 का हम निकालेंगे 4 6 2 3, अब ये आपका 23 से डिवाइड होगा। तो ये आपका 510 का क्या हो जाएगा 5 17। अब इनका क्या कर लेंगे आगे, 92 का हम करेंगे 2 × 2 × 23। इन दोनों का जब ये दोनों का अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है आप सभी को पता है कि जितने कॉमन होते हैं उनको भी ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, 2 जो ज़्यादा बार होता है, 2 बार ज़्यादा है जिसमें उसको उठा लिया, फिर 3 को उठा लिया, फिर 5 को उठा लिया, फिर आपका 17, फिर 23। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 3 12 12 25 60 60, और यहाँ पे 17 छक्का 102, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इतना, फिर 23 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 दूना 46, 23 एकम 23, आपका इतना आ गया। अब यह एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है 2 है, अब 2 कॉमन है तो इसको हम 2 को ले लेंगे। अब यहाँ पे वेरीफाइड करने का सेम प्रोसेस वही रहेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ, सेम उसी टाइप से करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्या है 510 इंटू 92। अब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो गया 23460 इंटू 2। अब यहाँ पे हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आपका इतना हो गया। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेते हैं 510 92, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 2, यहाँ 10, फिर यहाँ 9,
जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर 9, फिर 45। अब यहाँ पे आपका 0 2 9 6 4 क्या है, 4 6 9 2 0 दोनों साइड इक्वल, तो ये क्या हुआ, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब इसमें हम आते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरे का तीसरा करेंगे। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है 336 54। अब इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 336 का निकालेंगे तो आपका 1 6 8। अब इससे डिवाइड करेंगे 8 4, फिर 2 से डिवाइड होगा आपका 4 2, फिर 2 2 1, फिर इससे डिवाइड करेंगे 3 से 7 7, फिर 1। आप सभी को ये समझ में आया। अब इसका 3 3 6 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 2 2 2 3 7। अब हम आगे इसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टर 54 का। 54 का जब करेंगे हम, 54 का हम इधर कर लेते हैं। 54 का करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 3 9 3, ये आपका क्या हो गया 54 का जैसे ही हम करेंगे 54 का आ जाएगा 2 3 3 3, ये आएगा। अब इसमें हम आपका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप सभी को मैंने बता ही दिया, एलसीएम क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स जिसमें होता है उसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 4 बार है तो 4 बार लिख लेंगे, तो भाई 4 बार लिख लिया। फिर इसके बाद 3 बार इसमें ज़्यादा है तो इसको लिख लिया। फिर क्या है आपका 7। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 3 21, 21 तिहाई कितना हो गया आपका 63। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 का 3 में, तो आपका 9 6 3 18 189 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 कर देंगे, इजी स्टेप से करने के लिए 2 2 का कर लेंगे। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 4 8 32, 32 और 3 कितना हो गया आपका 36, 32 और 3 35 हो जाएगा, सॉरी 35, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। अब मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, 6 और 4 5 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, 7 चौका 28, 2 30, 30 24 इसका एलसीएम आ गया। अब हम आते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है, कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 1 2 मिल रहा है, एक आपका 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब वेरीफाइड करने का सेम वही प्रोसेस, वेरीफाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। तो यहाँ पे आपका 336 गुणते 54। अब यहाँ पे करेंगे आपका कितना हो गया, एलसीएम क्या है 3024 इंटू 6। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 3 18, 18 144, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 18 144 आ जाएगा। तो सो फ्रेंड, आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हम आते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी तक जो चीज़ें हम सीख रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सीख रहे थे, तो दूसरा का जो था उतना करना है 20 से ही, जब हमारा जो वेरीफाइड वाला पोर्शन था उसी को नहीं करना है। मगर हम तीसरे क्वेश्चन को भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तीसरे का पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 21। 12 15 21, पहले हम 2 तक सीख रहे थे, अब 3 का सीखेंगे। अब इसका हम क्या कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टर सबका सेपरेट निकाल लेंगे, सबका सेपरेट निकालेंगे। इसका आपका 6 हो जाएगा, 2 3 3। इसका 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 2
3। अब 15 का क्या होगा, आप सभी को पता ही है कि 15 का क्या होगा, 3 5। अब 21 का क्या हो जाएगा, 3 7। जब निकालने में आप सभी को दिक्कत हो तो ये मेथड यूज कर लें। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया, ये जो तीनों में कॉमन मिलता है, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये 3 जो है तीनों में दिख रहा है, तो ये आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। और कोई नंबर तो मिल नहीं रहा है। एलसीएम, अब एलसीएम पे आते हैं। जो मैक्सिमम टाइम होता है, ये दो बार ज़्यादा है तो इसको नोट कर लेते हैं, और ये 3 एक ही बार सब में है तो एक ही 3 आएगा, फिर 5 फिर 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 नहीं आया 105, 105 दूना कितना हो गया 210, 210 दूना कितना हो गया 420। आप सभी को समझ में आया। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29। 17 23 एंड 29। अब इनका ये देखो ऑलरेडी ये सब क्या है, प्राइम, ऑलरेडी ये सब प्राइम नंबर है। 17 भी है, 23 भी है, 29 भी है, ये सब इनका प्राइम फैक्टर ऑलवेज सेम होगा। मान लो 17 का कर लेंगे 1 इंटू 17 कर लो, 23 का करेंगे 1 इंटू 23 कर लो, आपका 29 का करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू 29। अब 1 क्यों मैं लिखा हूँ अभी मैं आप सभी को समझाता हूँ। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आप सभी को पता है जो चीज़ें होती है। अब एक दिख रहा है तो एक का 1 हो जाएगा आपका 17 23 29। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 17 और 23 का मल्टीप्लाई साथ में कर लेते हैं हम। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यहाँ पे 1, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो गया 39। अब इसके बाद 29। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 39129। अब यहाँ पे 9 81, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो गया आपका 35। अब यहाँ पे आपका 2 8 6 1 7। अब यहाँ पे 9 3 8 5 13, 13 हो गया, और 7 3 10 1 11। यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम आपका 11 33 9। अब आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1। इसी के चक्कर में मैंने 1 लगाया था, क्योंकि कॉमन दिख नहीं रहा था कुछ, इसके चक्कर में मैंने फैक्टराइजेशन में 1 लगा दिया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब आगे आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। अब इसका भी सेम करना है। 8 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 2 2। 9 का कितना हो जाएगा, 9 का 3 3। अब आपका 25 का कितना हो जाएगा 5 5। अब देखो, अब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो मैक्सिमम है उसको राइट डाउन कर लो। तो यहाँ पे आपका 2 2 2 9, मतलब 3 3 हो जाएगा, सॉरी 3 3 5 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 25। 25 वाटे 200 होता है, और 9 यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 दूनी 18 1800। अब आपका एचसीएफ करेंगे, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ तीनों में कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता है सब में 1 होता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा ये। आप सभी को 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ 306। जैसे हमारे पास दो नंबर है 306 और 657, इसका एचसीएफ दे दिया है 9। अब एलसीएम पूछ लिया है, तो आप सभी को मैं एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इस पर वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट नंबर क्या है 306 इंटू 657 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे एलसीएम। अब एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा
यहाँ पे आप ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये कट रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। ये आपका 9 है तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 बार में जाएगा, फिर ये आपका 4। तो अब आपका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 34 और 657। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 657 34। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8, ये हमारा रफली का है, इसे हम साइड में कर लेंगे। 7 चौक 28, 4 5 20, 20 2 22, 6 चौका 24, 24 2 26। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 21। अब यहाँ पे 5 3 15, 15 2 17, 6 3 18, 18 2 18 1 19 हो जाएगा। 8 3 और 6 7 13, 9 2 11 1 12 और 1, इसका कितना आ गया 12 338। अब हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 12 लिखने के बाद 2, फिर एक और बचता है तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 338। अब आगे हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंडेड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे बोल रहा है गाइस कि जो 6 के पावर n है वो 0 हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 n कैन एंड विथ 0 एंड विथ 0 इफ 2 and 5। मतलब जब भी 0 होगा क्या रहना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। जब 2 और 5 का मल्टीपल होगा तभी तो 0 होगा। तो 2 और 5 बोथ आर इट्स प्राइम नंबर। यहाँ पे 6 जब भी होगा 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 और 3 आता है, जो कि हमें पता है कि 2 और 3 क्या है, 2 और 3 ऑलवेज प्राइम नंबर है। मगर हमें चाहिए क्या, एंड में 0 लाना है, लास्ट में 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हमें 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए। तो जैसे हमारा मान लो सपोज करो 10 का प्राइम फैक्टर निकालना होता तो यहाँ पे 2 भी आता, 5 भी आता। जहाँ पे एंड में 0 आएगा वहाँ पे 2 और 5 आएंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, तो हम लिख सकते हैं since 5 is not a prime factor, क्योंकि इसमें 5 तो है ही नहीं, तो 5 प्राइम फैक्टर है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए 6 के पावर n कैन नॉट इंडेड इंड 0। ये 0 से इंड नहीं होगा, एंड विथ 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ये आप सभी को समझ में आया होगा। 6 जो है 6 का प्राइम नंबर आ जाएगा, प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 and 3, जो कि हमें 0 लाना है एंड में। तो एंड में 0 तभी आएगा जैसे फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5, तो 5 जिस नंबर में 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर रहेंगे उसी का लास्ट में 0 आ सकता है। तो इसमें है ही नहीं, इसलिए 6 के पावर n नॉट 0। अब एंड में 0 नहीं आएगा। अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दिया हुआ है। अब आगे दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5
4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो अब इसमें हम इसका क्या कर लेंगे, कंपोजिट नंबर आप सभी को पता होगा कि दोनों बोथ नंबर जो होगा उसमें यक्स से ज़्यादा होंगे, यक्स से ज़्यादा जब फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लो इसको यक्स लेट कर लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको हम यक्स करेंगे तो इसका जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हमारा मिला 13, फिर यहाँ पे 7 7 11 7 77 प्लस यहाँ पे एक बच रहा है, सॉरी एक लाइन रिमूव कर दिया, यहाँ पे आपका 7 इंटू 11 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 1। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ 77 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 13 इंटू 88। अब इसका प्राइम फैक्टर 88 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर जब हम इसका निकालेंगे 88 का, हम इधर साइड में निकाल लेते हैं, 2 4 4 2 2 2 फिर 2 11 11। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको सिस्टमैटिक वे में लिख लेंगे। आपका सिस्टमैटिक वे में जैसे ही हम करेंगे, क्या हो गया यार, सॉरी ये 78 होगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक 78, इसका 78 का निकालना होगा, सॉरी गाइज। यहाँ पे आपका 3, अब यहाँ पे 9, यहाँ पे अब इससे 3 से डिविजिबल होगा 13। अब इसका प्राइम फैक्टर आपका ये आ जाएगा 2 3 13। यहाँ पे आपका 2 2 3 13 2 बार है। अब सेम काम इसका भी कर लेंगे, इसका भी जब सेम काम करेंगे इसको वाई लेट कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ पे प्लस में 5 है, तो इसको 5 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे 1008 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 1009। अब इसका भी कुछ प्राइम फैक्टर निकलेगा, इसका भी कुछ प्राइम फैक्टर निकलेगा, इसका प्राइम फैक्टर भी निकलेगा और इसका भी प्राइम फैक्टर, मतलब ये एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं बोथ नंबर x and y have factor other than 1। मतलब एक से ज़्यादा है, तो इसलिए दे हैव these number are composite number। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपोजिट नंबर में क्या है, एक से ज़्यादा फैक्टर है तो देयर नंबर आर कंपोजिट नंबर, यहाँ पे आपका कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आप चाहेंगे इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकाल के आगे देख लेंगे, चीज़ें वही आएगी, एक से ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे हम 7वां क्वेश्चन हमारा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 15 मिनट। एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से कोई पॉइंट ए है, यहाँ से सोनिया चलती है, सोनिया यहाँ से चलती है, एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट का टाइम लेती है, 18 मिनट का टाइम लेती है। अब इस ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट, फिर वाइन रवि टेक्स 12 मिनट। इसी चीज़ को रवि कितने में करता है, रवि 12 मिनट में।
अब इसके बाद बोल रहे हैं फॉर द सेम टाइम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट स्टार्टिंग साइड पे दोनों एक साथ कब मिलेंगे। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि यहाँ से चले दोनों एक साथ ही चले, अब एक कब एक साथ दोनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसका करना होता है एलसीएम। तो इन दोनों का हम करेंगे एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करने के लिए हमें 18 का फैक्टर करना पड़ेगा। 18 का फैक्टर आपका 2 3 3 और 12 का फैक्टर आपका आ जाएगा 2 2 3। अब एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम जो ज़्यादा है उसको लिख लो। अब यहाँ पे 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। सोनिया एंड रवि मीट ए स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। एक साथ जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो उसके ठीक 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों ए पॉइंट पे आ जाएंगे। तो गाइस आप सभी को ये क्लास पूरी की पूरी समझ में आई होगी और हम आशा और विश्वास के साथ आप सभी को सिखा रहे हैं और आप सभी सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें।